सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मिलते हैं आज का इस पीएलसी का Q&A सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे मतलब एक क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, और हम लोग इसको जस्ट रीड आउट करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चंस के बारे में कल हमने बात किया था यहाँ पे कि एक हमारा ड्यूल स्टार्टर है जो मतलब चल रहा है, आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करने पे चल रहा है, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो फिर स्टार्ट टू डेल्टा शिफ्ट हो रहा है और वो मोटर कंटिन्यूअसली डेल्टा में चल रहा है ना। तो इसका हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाए थे। बट वो जो प्रोग्राम था वो सिर्फ नॉर्मल कॉइल को यूज करके बनाया हुआ था। तो आज एक जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वाला ही है, बट उसमें कहना है कि ये जो प्रोग्रामिंग बनेगा इसमें एक सेट रीसेट का कॉइल को यूज करना है। मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल है जिसका नाम है सेट एंड रीसेट। तो उस कॉइल को यूज करके आज हम लोग को इसको बनाना है। तो इवन जो आज के लिए न्यू होंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे, न्यू व्यूअर्स होंगे, जो भी होंगे, उनके लिए जस्ट एक बार छोटा सा रिकैप है ना कि ये स्टार डेल्टा कैसे काम कर रहा है ना। तो जैसे ही स्टार बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे, सबसे पहले स्टार यहाँ पे ऑन होगा, और स्टार का जो कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर को स्टार कनेक्शन में जस्ट चलाएगा। और जैसे ही मतलब स्टार ऑन होता है, ये एनसी होकर के टाइमर को इनिशिएट कर देगा। 15 सेकेंड का इंटरवल के बाद ये क्या होगा, एक एनसी होकर के और यहाँ पे क्या करेगा, इसको ये ऑन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे ही ऑन हो जाएगा, ये ऑन होते ही ये फिर क्या करेगा कि यहाँ पे मतलब एक टाइमर ऑन होकर के ये एनसी हो जाएगा। बट ये पावर यहाँ तक, ये मतलब इस डेल्टा तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे येलो कॉन्टेक्ट है किसका, इस स्टार का। तो जैसे ही टाइमर ऑन होगा ए एनसी होगा, इसी टाइमर का कॉन्टेक्ट स्टार वाले में एक क्या है, एनसी है। तो जैसे ही ऑन होगा ए एन होकर के इसको बंद करेगा तो ए एनसी होगा, और इसकी वजह से ए एनसी है ही, और ये टाइमर जब ऑन होते हैं वोल्ट में है ही, तो फिर पावर सप्लाई डेल्टा में चलाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग को देखना है कि एक कैसे यहाँ पे सेट रीसेट कॉइल को यूज करके इस सर्किट को हम लोग यहाँ पे जस्ट कैसे मतलब चलाते हैं। फाइन। तो सबसे पहला जो काम हमको करना है वो ये करना है कि यहाँ पे आकर के हम लोग एक स्टार्ट स्टॉप बटन ले लेंगे। तो यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट लिए स्टॉप बटन, फिर से यहाँ पे लिए स्टार्ट बटन, और इससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कॉइल ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो कॉइल है उसका नाम है यहाँ पे ऐसे करके सेट नाम देते हैं, और इस कॉइल का नाम देंगे हम लोग क्या, स्टार का। तो स्टार का जो सिंबल है वो दे देते हैं, ये देखिए स्टार का एक कॉइल है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, स्टॉप बटन है। तो यहाँ पे आकर के इसका नाम लिख दीजिए स्टॉप, और यहाँ पे आकर के उसका नाम लिख दिए स्टार्ट। ये दो मेरा क्या है, बटन है। जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। कौन, स्टार का कॉइल, ये सेट हो जाएगा। अभी जैसे ही ऑन होगा तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्टार का एक कांटेक्ट ले करके, यहाँ पे स्टार का एक कांटेक्ट ले करके, और इससे हम पावर सप्लाई दे देते हैं एक टाइमर को। तो यहाँ पे आकर के एक टाइमर को हम पावर सप्लाई दे देते हैं यहाँ पे, और इस टाइमर के लिए यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे करके टी ऑन, ऐसे लिखा रहेगा टाइमर, और यहाँ पे टाइमर ऑन ऐसे, फिर नीचे में यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरीके से टाइमर, फिर लिखा रहेगा टाइम बेस, फिर लिखा रहेगा प्रीसेट, फिर लिखा रहेगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर। टाइमर में यहाँ पे लिखेंगे T4:0, टाइम बेस में लिखेंगे 0.1, और प्रीसेट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 15 सेकेंड मतलब 150, एक्यूमुलेटर में 0। इधर साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में इधर में लिखा रहेगा एक EN इस तरीके से, और एक लिखा रहेगा DN। बार बार हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, तो इतना सारा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो लिखते हैं, सो दैट कि आपको ये मेमोराइज हो कि हाँ भाई जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस का जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो बेसिक पैरामीटर्स क्या है। फाइन। अब यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही 15 सेकेंड को अचीव करेगा तो ये क्या करेगा, 15 सेकेंड को जैसे ही अचीव करेगा तो हमको क्या करना है कि इसको बंद करना है। मतलब सबसे पहले क्या करना है, इसको बंद करना है। तो यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, इस टाइमर का कॉन्टेक्ट टी ओ ऑन लेकर के, और यहाँ पे आकर के हम करते हैं सबसे पहले
एक यहाँ पे आकर के टाइमर तो ऑन हो गया। टाइमर से हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा को ऑन कर देते हैं। टाइमर तो ऑन हुआ ही नहीं, टाइमर से हम रीसेट कर देते हैं। सबसे पहले रीसेट कर देते हैं किसको, स्टार को। तो यहाँ पे आकर के देखिए स्टार को रीसेट करते हैं। जैसे ही स्टार को दो काम उस टाइम में करते हैं, एक तो यहाँ पे करते हैं ऐसा करके, एक यहाँ पे सबसे पहले एक मेमोरी को ऑन कर देते हैं 0.0, इसको सेट कर देते हैं, ठीक ना। और उसी टाइमिंग में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रीसेट कर लेते हैं किसको, स्टार को यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं, दो काम के। अब देखिए इससे क्या हुआ, ये जैसे ही रीसेट हुआ तो यहाँ पे आकर के देखिए रीसेट हो गया। अब क्या करना है उस टाइमिंग में, जो उस टाइम में जैसे में रीसेट होता है तो इसी मेमोरी का हेल्प ले लेते हैं क्या, M0.0, और इस M0.0 से हम पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, डेल्टा को। यहाँ पे पावर सप्लाई दे दिए ऐसे करके, सॉरी डेल्टा का सिंबल है ना, डेल्टा का सिंबल ऐसे ट्रायंगल होता है, डेल्टा को सेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही डेल्टा ऑन होगा तो हमको क्या करना है कि इस स्टार वाले नेटवर्क में डेल्टा का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे, अभी आप देखिए क्या हुआ, जैसे ही आपका स्टार यहाँ पे ऑन हुआ, सॉरी डेल्टा ऑन हुआ, डेल्टा का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लिए। अभी किस लिए लिए, जस्ट इसलिए कि अगर वो स्टार ऑन हो जाता है और उसके डेल्टा ऑन हो जाता है और उसके बाद अगर कोई स्टार्ट बटन को प्रेस करता है तो दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा स्टार को ऑन नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि डेल्टा ऑफ नहीं होता। तो अभी ध्यान से देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे डेल्टा का कॉइल है और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए आपका रीसेट हो चुका है, ठीक है ना, ये रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पे ए सेट हुआ था और यहाँ पे ए आकर के रीसेट हो चुका है। अभी मेमोरी और यहाँ पे देखिए स्टार, ये दोनों क्या है, सेट है, तो इस दोनों को भी रीसेट करना होगा। तो इस दोनों को रीसेट करने के लिए हम यहाँ पे आकर के ऐसे करके एक स्टॉप बटन ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप बटन, और इस स्टॉप बटन से हम रीसेट कर देते हैं किसको, एक करते हैं मेमोरी को M0.0 और एक रीसेट करते हैं इस डेल्टा को, रीसेट कर देते हैं किसको, डेल्टा वाले कॉइल को, दोनों को रीसेट कर देते हैं। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे फायदा एक चीज और यहाँ पे होगा, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे और हम लोग ले लेते हैं, और वो कॉन्टेक्ट हम लोग ले लेते हैं किसका, जब रीसेट किए हैं तो वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट ले लेते हैं इसका, स्टार का, तो यहाँ पे आकर के एक स्टार ले लिया, ठीक है ना। इससे कंफर्म होना चाहिए, देखिए इससे क्या पता चला कि जब हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो जैसे ही प्रेस किया तो वहां पे स्टार का जो कॉन्टेक्टर था, कॉइल था, वो ऑन हुआ। स्टार ऑन होने के 15 सेकंड बाद यहाँ पे आकर के एक मेमोरी ऑन हुआ, और मेमोरी ऑन होते ही उसी टाइम में स्टार ऑफ भी हो गया। क्यों ऑफ हुआ, क्योंकि जब तक स्टार ऑफ नहीं होगा तब तक डेल्टा ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टाइमर ऑन हुआ था, उस चीज को हमने, उस इवेंट को हमने यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर लिया था, ये यहाँ पे था। और जब तक ये मेमोरी सेट है, ये आपका एनसी है, और यहाँ पे ये स्टार यहाँ पे रीसेट हुआ, मतलब वो ऑफ हुआ, तो देखिए यहाँ पे एनसी हो गया। ये ऑन था मतलब एनसी था, और ये एनसी हो गया मतलब डेल्टा को पावर सप्लाई चला जाएगा। और जैसे डेल्टा एक बार सेट होता है तो उसका कॉन्टेक्ट यहाँ पे स्टार वाले नेटवर्क में यहाँ पे है, जो एज ए एनो की तरह बिहेव करेगा तब तक जब तक ये आपका डेल्टा ऑन है। अब क्या बचा कि यहाँ पे देखिए क्या है, मेमोरी और आपका एक डेल्टा को रीसेट करना है। ये किससे होगा, तो इन जनरल क्या होता है भाई, जब स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं तो पूरे जितने भी इंटायर सिस्टम में, मतलब जो एक सिस्टम में जितने भी इंटायर कंपोनेंट्स हैं वो सब एक बार रीसेट होता है, तो वो फाइनली यहाँ पे आकर के रीसेट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा ये मतलब स्टार डेल्टा का प्रोग्राम सेट रीसेट कॉइल को यूज करके। और ये हमारा रहा फिर से एक बार यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रिकल आपका सर्किट, उसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, और ये आपका पीएलसी प्रोग्राम है। अब इसको एक बार जस्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पूरा स्क्रीन पे एक बार में, ठीक है ना, इससे। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस होता है, कोई भी मतलब समस्या होता है ना, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को जस्ट पोस्ट करिए, है ना, एंड गिव मी अ चांस टू आंसर योर डॉट्स, एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस you have in your mind, just keep on writing in the comment box. I will love to answer them. Thank you so much for stay connected.